जवान फिल्म के लास्ट सीन में माधवन नायक यानी कि संजय दत्त जो असल में आजाद राठौर का दोस्त है, आजाद को उसके अगले मिशन की डिटेल्स दे देता है। आजाद अपने पिता विक्रम राठौर को भी अपने इस मिशन में शामिल करना चाहता है। आजाद का अगला मिशन है स्विस बैंक अकाउंट के उन सभी अकाउंट्स का पता लगाना जिसमें कुछ इंडियन मिनिस्टर्स के भी नाम शामिल हैं। आजाद राठौर को ये शक है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कुछ फॉरेन कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स बेचने वाला है और बदले में डिफेंस मिनिस्टर के हाईली कॉन्फिडेंशियल स्विस बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन आज़ाद ये नहीं जानता कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर वेपन खरीदने वाला फॉरेनर माफिया डॉन वही है जो हमेशा मास्क पहने हुए रखता है और जो काली यानी कि विजय सेतुपति के साथ मिलकर इंडिया में इलीगल बिजनेस करना चाहता था। आज़ाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए उस फॉरेनर मास्क मैन डॉन को पकड़ने अपनी टीम और पिता विक्रम राठौर के साथ फौरन चला जाता है। लेकिन आज़ाद ये नहीं जानता कि ये एक चाल होती है जो फॉरेनर माफिया डॉन मास्क मैन ने आज़ाद को मारने के लिए चली होती हैं, क्योंकि काली को मारकर आज़ाद ने डॉन मास्क मैन का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। इसलिए डॉन मास्क मैन ने पहले एक फेक इन्फॉर्मेशन आज़ाद के पास पहुंचा दी और जब आज़ाद उस फेक इन्फॉर्मेशन के जरिए फ़ौरन अपनी टीम को लेकर पहुंच गया तब डॉन मास्क मैन ने धोखे से एक एक करके आज़ाद की टीम की गर्ल्स को जान से मरवाना शुरू कर दिया। डॉन मास्क मैन ने उन 5 लड़कियों को मार दिया जो आज़ाद के हर मिशन में आज़ाद के साथ रहती थी। लेकिन डॉन मास्क मैन के आदमी नर्मदा यानी कि नयनतारा को मारने वाले होते हैं। तभी आज़ाद का पिता विक्रम राठौर वहां पहुंच जाता है। विक्रम राठौर एक एक करके डॉन मास्क मैन के आदमियों को मार देता है और नर्मदा को सही सलामत बचा लेता है। अब आज़ाद को जब सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ ये झूठी इन्फॉर्मेशन डॉन मास्क मैन की एक चाल थी, तब आज़ाद अपनी वाइफ नर्मदा और पिता विक्रम राठौर को इंडिया वापस जाने को कहता है। लेकिन आज़ाद खुद वहाँ इसलिए रुक जाता है क्योंकि आज़ाद डॉन मास्क मैन को मारकर अपनी टीम की गर्ल्स की मौत का बदला लेना चाहता है। पहले तो नर्मदा आज़ाद को अकेले छोड़कर इंडिया वापस जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर जब आज़ाद नर्मदा को उनकी बेटी का वास्ता देता है तो नर्मदा आज़ाद के पिता विक्रम राठौर और उनकी आर्मी टीम के साथ इंडिया वापस आ जाती है। आज़ाद अकेले ही डॉन मास्क मैन से मुकाबला करना चाहता है क्योंकि आज़ाद को लगता है कि डॉन मास्क मैन ने आज़ाद की ही वजह से उसकी टीम गर्ल्स को मार दिया है और अब आज़ाद नहीं चाहता कि आज़ाद की वजह से किसी और की जान जाए। आज़ाद एक प्लान बनाता है और उस प्लान में आज़ाद फौरन के कुछ गुंडे मवाली जो जेल में कैद होते हैं को बेल करवा कर उनको अपने साथ शामिल कर लेता है। उन फौरन गुंडों के साथ मिलकर आज़ाद स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक पर कब्जा कर लेता है। उन फॉरेनर गुंडों को लगता है कि आज़ाद उनके साथ मिलकर स्विस बैंक लूटेगा और उन सबको रॉबरी में हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज़ाद का प्लान कुछ और होता है। असल में आज़ाद जान चुका है कि स्विस बैंक में जितने भी कॉन्फिडेंशियल अकाउंट है वो सारे डॉन मास्क मैन के ही हैं, जिन अकाउंट्स के जरिए वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ में डॉन मास्क मैन इलीगल बिजनेस करना चाहता है और इंडिया उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए आज़ाद उन सभी स्विस बैंक अकाउंट्स को डिटेल्स पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को आज़ाद की बात माननी पड़ती है क्योंकि उस बैंक में हॉस्टेजेस भी कैद होते हैं। डॉन मास्क मैन के इलीगल बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट को पता लगते ही उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को भेज दिया जाता है, लेकिन डॉन मास्क मैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी आज़ाद का पिता यानी कि विक्रम राठौर जो असल में इंडिया वापस नहीं गया था, डॉन मास्क मैन को पकड़ लेता है। अब आज़ाद भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों बाप और बेटा एक बार फिर मिलकर डॉन मास्क मैन के आदमियों का मुकाबला करते हैं और लास्ट में डॉन मास्क मैन आज़ाद के हाथों मारा जाता है और आज़ाद अपने पिता विक्रम राठौर के साथ वापस इंडिया आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।